हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर में। हम इस ट्यूटोरियल में एमएस वर्ड का कंप्लीट कोर्स देख रहे हैं, जिसमें कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट टूल बार, इन दो टूल्स बार को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ टूल्स बार। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट टूल बार के बारे में पढ़ सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से विजिट करके इसके प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से इन दोनों टूल बार के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो पैराग्राफ टूल्स पर पढ़ना है। और इसके ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है बुलेट्स। बुलेट्स को हम सबसे पहले समझते हैं कि बुलेट होता क्या है, इससे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो बुलेट बहुत ही बेसिक फंक्शन होता है जिसके मदद से हम कोई लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ये हमें एक लिस्ट तैयार करने में बहुत हेल्प करता है। लिस्ट हम कोई भी तैयार करते हैं तो हमें पता है कि अगर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें हम कोई भी आइटम का नाम लिख रहे हैं, या फिर कोई भी हम सपोज एम्प्लॉय का हम लिस्ट बना रहे हैं तो एम्प्लॉय का नाम लिखना होगा। स्टूडेंट का अगर हम लिस्ट बना रहे हैं तो स्टूडेंट का नाम हमें लिखना पड़ेगा। तो उनके सामने हम एक नंबर देते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, या फिर एम्प्लॉय का टेबल है तो एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2। अगर हम कोई आइटम का लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें भी हम नंबरिंग करके देते हैं, या फिर कभी कभी हम कोई सिंबल दे देते हैं, जैसे स्टार हुआ, एरो मार्क हुआ। तो इन सब टाइप के हम बुलेट को यहाँ पे दे सकते हैं। इसके देने का एक बहुत ही फ़ायदा है कि ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में अप्लाई हो जाता है। तो चलिए इनको हम प्रैक्टिकली करके समझते हैं। मैं एक स्टूडेंट का लिस्ट बना रहा हूँ। अब स्टूडेंट मैंने लिख दिया स्टूडेंट, STUDENT। अब स्टूडेंट हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों टाइप के हैं। तो मैंने एक स्टूडेंट का लिस्ट बनाया, तो इसको मैं एक बुलेट दे देता हूँ। जैसे कि मैंने ये 4 डॉट वाला बुलेट चूज़ किया। अब मैंने एंटर बटन प्रेस किया। यहाँ पे मैंने फिर से बुलेट नहीं दिया, ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। लेकिन अब हमने क्या करना है कि बॉय का लिस्ट बनाना है, तो मैंने लिख दिया बॉय। अब बॉय और स्टूडेंट दोनों सेम लेवल पे नहीं हो सकते, क्योंकि बॉय जो है वो स्टूडेंट ही है, गर्ल्स होगा वो भी स्टूडेंट ही होगा। ओके, तो मैं एक और लिख लेता हूँ गर्ल्स, और ऊपर हो गए बॉयज़। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों स्टूडेंट है, तो ये दोनों जो लिस्ट बनेंगे ये स्टूडेंट के अंदर आएंगे। तो इसके लिए हम इंडेंट को शिफ्टिंग करते हैं। इंडेंट कैसे शिफ्ट करेंगे उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें इनको सिलेक्ट करना होगा। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे इंडेंट दिखाई देगा। यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक है इंक्रीज इंडेंट, दूसरा है डिक्रीज इंडेंट। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है ये डिक्रीज इंडेंट है, एंड राइट साइड वाला जो ऑप्शन है ये है इंक्रीज इंडेंट। तो इनको हम कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, तो देखिए हमारे पास ये जो बॉय एंड गर्ल्स है इनको हम थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं राइट साइड। वो हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि ये स्टूडेंट के अंडर आ जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही शिफ्टिंग किया, आप यहाँ पे बुलेट देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। इंडेंट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने समझा था। इंट्रोडक्शन जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने उसमें हर एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया था, किसको क्या कहते हैं। उस टाइम मैंने बताया था यहाँ पे जो 2 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम इंडेंट कहते हैं। जब मैंने स्टूडेंट लिखा था तो ये इंडेंट हमारा स्टार्टिंग में थे, रूलर बार के स्टार्टिंग में, बट इस टाइम पे अभी आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा शिफ्ट हो चुकी है। ओके, हम नेक्स्ट फिर से इंडेंट लेवल बढ़ाते हैं। तो इंडेंट लेवल इस बार बढ़ाने के लिए हम बॉयज़ के अंडर क्लिक करेंगे और बॉयज़ के कुछ नाम लिखेंगे। लेकिन नाम लिखने से पहले हम इंडेंट लेवल को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो मैंने फिर से इंडेंट लेवल शिफ्ट किया। अभी आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, मैंने यहाँ पे जैसे ही इंडेंट लेवल शिफ्ट किया, आप यहाँ ने देखा होगा कि ये जो हमारा इंडेंट है ये 1 पॉइंट शिफ्ट हो चुके हैं। अभी नीचे कर्सर भी आप देख सकते हैं जो क्या है बॉय के आगे शिफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बॉय का लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे बॉय का नाम लिखते हैं, कुछ नाम लिख लेते हैं। मैंने फर्स्ट नाम लिख लिया राम, मोहन एंड रोहन। हमने 3 नेम यहाँ पे लिख लिए। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करेंगे आप कि यहाँ पे जो भी नाम आ रहे हैं, जो भी हम लिस्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट के अंडर बॉय है, बॉयज़ के अंडर उसके 3 बॉयज़ के नेम मैंने लिख दिया है। तो इनके बुलेट हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होते रहें। अगर आप सेम लेवल पे रखेंगे तो सेम इंडेंट आएगा, और डिफरेंट लेवल पे रखेंगे तो डिफरेंट बुलेट्स यूज़ होंगे।
तो आगे अब हम गर्ल्स के भी लिस्ट बना लेते हैं। इसके अंदर हमने जैसे ही इंटर बटन प्रेस किया, अभी आप देख सकते हैं कि ये सेम लेवल पे है। सेम लेवल पे होने के कारण इसका बुलेट सेम है, और जैसे हमने टैब बटन प्रेस किया, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इसका बुलेट चेंज हो चुका है। और जैसे कि बॉयज़ के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुलेट आ चुका है। यहाँ पे सेम सेम बुलेट आप देख सकते हैं, ये भी बुलेट सेम है, एंड गर्ल्स का भी जो नेम अभी मैं लिखने वाला हूँ उसका भी बुलेट सेम है। दैट मीन्स कि ये सेम लेवल पे है। ओके, तो आगे हम यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नेम मैंने लिख लिया सीता, एंड गीता, प्रिया, हमने 3 नेम इसमें भी लिख लिया। तो यहाँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इंडेंट क्या होता है और बुलेट क्या होता है। बुलेट इतना ही नहीं है, अभी हम आपको दिखाते हैं। बुलेट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे कुछ लिस्टेड है, जो कि इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं। यहाँ भी आप देखें जो रिसेंटली यूज हुआ है वो बुलेट यहाँ पे है, एंड बुलेट की कुछ लाइब्रेरी है, ये कुछ प्रीडिफाइन है। डॉक्यूमेंट बुलेट है, जो कि अभी करेंटली हमने इस डॉक्यूमेंट में 3 टाइप्स के बुलेट यूज़ किए हैं। ओके, अगर आप बुलेट चेंज करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी बुलेट चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और कोई दूसरा बुलेट आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से है डिफाइन न्यू बुलेट। हम डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक न्यू विंडो ओपन होगा, और इसमें आप नए नए बुलेट को असाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको ऊपर 3 बटन्स दिख रहे होंगे, सिंबल, पिक्चर, फॉन्ट। तो सिंबल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के सिंबल अभी मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। आपको जो भी बुलेट यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज आप फ़ोन डायरेक्टरी बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नंबर का लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप टेलीफोन का या फिर मोबाइल फ़ोन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई डेंजर वाला सीन है तो उसके लिए आप ये सीन यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, आपको बहुत सारे यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे, सिंबल्स मिल जाएंगे। इसको स्क्रॉल करिएगा तो आपको और भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे सिंबल्स। ओके, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। अगला जो नेक्स्ट है वो है पिक्चर। अगर आप कोई पिक्चर का बुलेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा ऑफिस जो है वो 2019 है, इसलिए कुछ इस तरह का विंडो आपको दिखाई दे रहा है। अगर 7 होता तो डायरेक्ट ओपन खुल जाता है। यहाँ पे हम ट्राई अगेन कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन के लिए कह रहा है। ये वर्क ऑफलाइन है, हम ऑफलाइन पे जाएंगे और हमारा यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगा। हम किसी भी इमेज को क्लिक करके बुलेट बना सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेते हैं इमेज, हमने फर्स्ट वाला ही क्लिक करके इंसर्ट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे सैंपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलेट बन चुका है। ओके, जैसे ही आप ओके करेंगे ये बुलेट असाइन हो जाएगा। मैं एक ओके करके भी दिखाता हूँ। देखिए ये जिस लेवल पे है उस लेवल पे सारे बुलेट जो है वो पिक्चर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम न्यू बुलेट भी बना सकते हैं, या फिर हम सिंबल ले सकते हैं, या फिर हम कोई पिक्चर भी अपना डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर का। इवन आप अपने पिक्चर का भी यहाँ पे बुलेट डिजाइन तैयार कर सकते हैं। आई होप कि ये बुलेट कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ अभी हमने सिंबल वाले देखे हैं। नेक्स्ट एक और बुलेट है, इस बुलेट में हमने नंबरिंग के देखने होते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 है, यहाँ पे रोमन में है, ABCD है। आपको जो भी लिस्ट बनाना है, जो भी बुलेट यूज़ करना है वो कर सकते हैं। और भी कोई फॉन्ट यूज़ करना है तो आप डिफाइन न्यू बुलेट में जाके आप कर सकते हैं। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे 1 2 3 वाला यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने राम वगैरह लिखा था यहाँ पे सभी क्या हो चुके हैं। उसके बाद पिक्चर हमने यूज किया था, उसके बाद हमने नंबर यूज़ किया, तो यहाँ से नंबर भी कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी कि बॉयज़ हमारे पास 3 है, गर्ल्स हमारे पास 3 है। तो जब भी हम कोई लिस्ट तैयार करते हैं तो लिस्ट बनाने के लिए हम बुलेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आपको जिस तरीके से बनाना है आप बना सकते हैं। आप अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंडेंटेबल बना के अलग अलग बुलेट भी सेट कर सकते हैं। अगर सेम लेवल पे होगा तो उसका बुलेट सेम आएगा। फर्दर अगर मान लो कि बाद में कोई भी चेंजेस करना है, जैसे मोहन के बाद हमने एक और नाम देना है, तो जैसे मोहन के बाद हमने कोई नाम चेंज किया DEEPAK दीपक, तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि जो 3 दीपक है वो 3 नंबर पे आ गया, और जो रोहन 3 नंबर पे था वो 4 नंबर पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुका है। तो ये बुलेट लगाने का बेनिफिट है, आप कहीं भी चेंजेस करें वो सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करेगा। ओके, आगे अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ तक हमारा बुलेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सॉर्टिंग। अभी हमने इंडेंट को भी समझ लिया
और बुलेट को भी समझ लिया। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर मान लो कि गलती से इंडेंट लेवल बढ़ गया, उसको फिर से बैक करना है, तो आप डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली बैक आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी आप राम देख सकते हैं, राम हमारा यहाँ स्टार्टिंग में आ चुका है। आई होप कि ये सारी बात क्लियर हो चुका होगा। आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सॉर्टिंग। अब हम सॉर्टिंग को समझते हैं, सॉर्टिंग से हम क्या कर सकते हैं। मैंने यहाँ इन सभी को सिलेक्ट किया और डिलीट किया। सॉर्टिंग को हम पहले समझते हैं, सॉर्टिंग कहता क्या है। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है हम अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। डेटा क्या क्या हो सकता है, तो कोई नंबर हो सकता है या फिर कोई टेक्सचुअल डेटा हो सकता है, यानी कि अल्फ़ाबेट हो सकता है, नेम हो सकता है, या कोई डेट एंड टाइम हो सकता है। उन सभी को हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग मीन्स घटते क्रम या बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे हम कोई पहले नंबर लिख लेते हैं, नंबर पे पहले समझते हैं। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, 78 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, फिर से 38 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सभी जो नंबर है मिक्सअप डेटा है। यहाँ पे मैं -2 कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अभी मैं इनको सेलेक्ट करके थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, और फॉन्ट साइज बढ़ाने का शॉर्टकट की मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। यहाँ मैं इन नंबर को अरेंज करना चाहता हूँ, यानी कि एक सीरीज में रखना चाहता हूँ, एक ऑर्डर में रखना चाहता हूँ। अगर नंबर सीरीज लोवेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम। तो इनको मैंने पहले ऑल सेलेक्ट कर लिया। ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+A, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम सॉर्टिंग पे जाएंगे। सॉर्टिंग का इसका विंडो ओपन हुआ, इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। तो अभी हम यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का मतलब हुआ कि हम इसमें पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करें, यानी कि यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सभी एंटर करके लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ आ रहा है। यहाँ पे है नंबर, यानी कि हम नंबर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं सॉर्टिंग। टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, डेट एंड टाइम होता है, डेट होता है तो हम डेट सेलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो हमारा MS वर्ड है ये स्मार्ट है, ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि यहाँ नंबर है या टेक्स्ट है। अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही आता, बट हमारा नंबर है इसलिए नंबर आ रहा है। अब हमसे नेक्स्ट टाइम में ये पूछता है कि हमें इन डेटा को किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मैंने बताया लोवेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते क्रम में। डिसेंडिंग अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब कि घटते क्रम, बड़े संख्या से छोटे संख्या की तरफ अरेंज कर देगा। तो मैं सबसे पहले असेंडिंग करता हूँ एंड ओके करता हूँ। इससे पहले मैं जूम कम कर दूँ। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं -2 हमारा सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि ये छोटी संख्या है, 0 से भी कम है इसलिए। फिर 0 आता है, फिर 12 आता है, फिर 38, 45 एंड 78। यहाँ पे ये ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। अगर मैं इसको डिसेंडिंग करूँ तो मैंने ऑल सेलेक्ट किया, देन हमने डिसेंडिंग करके ओके किया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो सबसे टॉप पोजीशन पे है। तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग करते हैं। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना, इंडेंट सेट करना एंड बुलेट सेट करना। अगर इनमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा अलाइनमेंट है। तो इनको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अलाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं एक बार और सॉर्टिंग करके दिखाता हूँ, लेकिन इस बार मैं नेम के ऊपर सॉर्टिंग करना चाहूँगा। तो मैं कुछ नाम का लिस्ट लिख लेता हूँ, देन हम उसके ऊपर सॉर्टिंग करेंगे। फर्स्ट नेम मैं लिखता हूँ राम, मोहन, सीता, गीता, अमित, सुरेश। हमने कुछ नाम का लिस्ट तैयार कर लिया। एक और मैं नाम लिख लेता हूँ बबलू। अब मैं इसको सॉर्टिंग करने वाला हूँ, तो अभी आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से सॉर्टिंग करने की कोशिश करें। अगर अभी तक आपने वीडियो पॉज नहीं किया तो फिर से मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से सॉर्टिंग करें और इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करें। मेरा मकसद ये है कि आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाना और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है ये डेवलप करना। यहाँ तो मैं एक एग्जांपल बता के आगे निकल जाऊंगा, लेकिन जब आप कहीं जॉब करेंगे, कहीं काम करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप के टास्क मिलेंगे, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो जब तक आप इसे सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक ये आगे आप काम नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका आउटपुट क्या है और ये कैसे सॉर्टिंग हुआ होता होगा।
तो मैं बता दूं कि अगर आप इसको काउंटिंग करके, यानी कि राम में 3 लेटर है, मोहन में 5 लेटर है, सीता में 4 लेटर है, अगर ये लेटर को काउंटिंग करते हुए सॉर्टिंग किए हैं तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लेटर को काउंटिंग करते हुए सॉर्टिंग नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं लेटर को काउंटिंग करके सॉर्टिंग कर देते हैं, तो ये मेथड गलत है। जब भी कोई टेक्सचुअल डेटा होता है तो इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले वो नेम आएंगे जो ए से लिखा होगा, फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे आएगा जो बी से लिखा होगा, फिर सी, डी, इसी तरह से ए टू जेड करके मूव करेगा। ओके, आई होप कि अब आपको आइडिया मिल चुका होगा कि इसे सॉर्टिंग कैसे करना है। अगर आपने ऑलरेडी सॉर्टिंग कर रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हम एक बार फिर से बताते हैं। इसको मैंने ऑल सेलेक्ट किया, सॉर्टिंग में गए एंड पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ है। इस पर अभी आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, बिकॉज कि यहाँ पे टेक्स्ट मैंने लिख रखा है इसलिए। असेंडिंग ऑर्डर मैंने सिलेक्ट किया, देन ओके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अमित आया, बबलू आ गया, गीता, मोहन, राम, सीता, सुरेश, इस तरीके से यहाँ पे सारे नाम अवेलेबल हो चुके हैं और ये एक ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। अभी आप लास्ट वाले 2 नेम को देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट दोनों लेटर सेम है, तो ये फिर कैसे सॉर्टिंग किया? क्या यहाँ पे डिजिट को काउंट किया? तो नहीं। यहाँ पे अगर फर्स्ट लेटर सेम होता है तो सेकेंड लेटर को कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे आई एंड यू में सबसे पहले कौन आएगा? तो आई आएगा, इसलिए सीता पहले आया, सुरेश बाद में आया। ओके, आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं और इसमें हम अलाइनमेंट ऑप्शन को समझेंगे। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अलाइनमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। फर्स्ट जो होता है वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेकंड जो होता है वो होता है सेंटर अलाइनमेंट, एंड थर्ड जो होता है वो होता है राइट अलाइनमेंट, एंड जो फोर्थ नंबर पे होता है वो होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, इन चारों अलाइनमेंट का शॉर्टकट की भी होते हैं। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट है तो इसका कंट्रोल एल हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट है तो इसका कंट्रोल ई होता है, राइट अलाइनमेंट का कंट्रोल आर होता है और जस्टिफाई का कंट्रोल जे होता है। अगर आपको शॉर्टकट की का लिस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर एमएस वर्ड से रिलेटेड अगर आपको शॉर्टकट की चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप हमसे शॉर्टकट की का नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको पूरे एमएस वर्ड का नोट्स चाहिए तो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब इन अलाइनमेंट का वर्क क्या है इनको समझते हैं। तो अलाइनमेंट का मतलब होता है पंक्तिबद्ध करना, और यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, यानी कि जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो किस साइड से लिखेंगे, किधर से हम अलाइन करेंगे, किधर से पंक्तिबद्ध करेंगे। तो इन सभी को मैं डिलीट करता हूँ और सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक फॉर्मूला जिसका नाम है इक्वल टू RAND। और इस फॉर्मूले के थ्रू क्या होता है कि हम बहुत सारे कंटेंट वन टाइम में लिख सकते हैं। तो इसके फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि बेहतर समझ आए। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 पैराग्राफ लिख लिया है। ये रैंडम डेटा है और मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड में एक फॉर्मूला होता है जिससे रैंडम डेटा इंसर्ट किया जाता है। तो अभी आप यहाँ पे समझेंगे कि हमारे पास अलाइनमेंट कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स के अलाइनमेंट हैं। पहला अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये 4 अलाइनमेंट हमारे पास हैं। इन चारों के मदद से हम अपने कंटेंट को सेटिंग करेंगे। उसका जो अलाइनमेंट होगा उसको मैं सेट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो इसका लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल इक्वल है, बट राइट साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, और हमने सेंटर अलाइनमेंट जैसे ही करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ अब लिखा हुआ है अब ये बिल्कुल सेंटर से लिखा गया, इसका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल नहीं रहा। नेक्स्ट जो है वो है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट को अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिख रहा है, तो ये जो साइड से दिख रहा है ये हमारा पैराग्राफ चेंज करने की ये लास्ट पैराग्राफ है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अगर मैं सिलेक्शन हटा दूँ तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि राइट साइड से बिल्कुल ही इक्वल हो चुका है, बट लेफ्ट साइड इसका इक्वल नहीं है। एंड जस्टिफाई हम करेंगे तो फिर से मैंने सिलेक्ट किया एंड जस्टिफाई मैंने क्लिक किया। तो जस्टिफाई में अभी आप देख सकते हैं कि इसका दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ इक्वल हो चुके हैं।
तो अलाइनमेंट का काम होता है कि हम जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो किस साइड से लिखे और इसका जो स्ट्रक्चर है, लुक है, वो कैसा है। ओके, तो अगर हम जस्टिफाई में लिखेंगे तो ये बिल्कुल सुंदर सा लगेगा, एक फॉर्मल तरीका लगेगा। तो अगर आप कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो आपको इस अलाइनमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट या राइट या सेंटर तो नहीं है। आप जो भी कंटेंट लिखेंगे ऑफिशियल लेटर, तो वो जस्टिफाई में लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगता है। आप खुद नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि इधर नीचे के 2-3 पैराग्राफ को देखिए और फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए। फर्स्ट पैराग्राफ आगे पीछे है, राइट साइड से अभी आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप नोटिस कर सकते हैं जो सेकंड पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया है, इसके जो पैराग्राफ के एंडिंग है ये बिल्कुल इक्वल लेंथ में है और फर्स्ट वाला जो है वो इक्वल लेंथ में नहीं है। तो ये अलाइनमेंट का यूज़ है। और अगर हमने अलाइनमेंट चेंज करके, सपोज मैंने राइट अलाइनमेंट करके अगर हम कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो ये राइट साइड से लिखेगा। अगर हम सेंटर अलाइनमेंट करके अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो ये सेंटर अलाइनमेंट से लिखेगा। और जस्टिफाई करके अगर हम लिखते हैं या लेफ्ट अलाइनमेंट करके हम लिखते हैं तो ये लेफ्ट साइड से लिखता है। ओके, इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फॉर्मेट काम करने से पहले भी आप फॉर्मेटिंग डिसाइड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही ऑप्शन को पढ़ेंगे। अगर इन सभी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि फ्री में सभी को एजुकेशन मिल सके। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और फ्री में सभी को एजुकेशन मिल सके। क्योंकि डिजिटल पढ़ेगा इंडिया तभी तो डिजिटल बनेगा इंडिया। तो डिजिटल इंडिया बनाने के मिशन में एक शेयर तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।